हेलो बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ए सैंपल ऑफ आयरन सल्फेट क्रिस्टल्स ferrous sulfate has been left open to the air and some of the iron 2 ions has been converted to iron 3. 4.2 gram of the impure crystals were dissolved in 250 cm cube of water and dilute sulfuric acid. 25 ml of this portion of this solution was titrated with solution of potassium dichromate. The concentration of dichromate ions in this solution was 0.1 mole per dm cube. The average volume used was 23.5 cm cube. अब हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द क्रिस्टल्स। ठीक है, देखिए वॉल्यूम यहाँ पे 250 cm क्यूब करे थे, उसमें से ले लिया है 25 cm क्यूब। ठीक है, और उसको टाइट्रेट किया है डाइक्रोमेट से जिसकी मोलैरिटी है 0.1। तो एवरेज वॉल्यूम जो वहाँ पे यूज हो गई वो 23.5 है। तो कंसिडर करते हैं हम। देखिए अगर हम इक्वेशन ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं तो हमने लिया है यहाँ पे डाइक्रोमेट आयन, ठीक है, जो कि रिएक्ट होता है Fe2+ के साथ और रहते हैं हमारे पास 14H+, जो फॉर्म होता है Cr3+2, उसके साथ रहेगा यहाँ पे Fe3+ और है हमारे पास 7H2O। तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर हम आयरन के मोल्स यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं 6। देखिए अब हमें कैलकुलेट करना है मोल्स। तो मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास है मोलारिटी जो कि है 0.1, वॉल्यूम दी गई है जो कि है 23.5, ठीक है, cm क्यूब। अब देखिए हम ले लेते हैं यहाँ पे, अगर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, मोल्स अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो मोल्स अगर हम ले रहे हैं तो हम लेंगे यहाँ पे 0.1 मोलारिटी इंटू 23.5 डिवाइडेड बाई 1000, जो कि हो जाता है एक्चुअली 0.00235। ठीक है, इसको अगर हम शिफ्ट कर लेते हैं डेसिमल पॉइंट तो ये हो जाता है 2.35 इंटू 10⁻³ मोल। तो ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्चुअली 25 के लिए, ठीक है, 25 cm क्यूब के लिए। तो अगर हम करते हैं 250 के लिए तो ये हो जाता है फॉर 250 cm क्यूब, तो ये हो जाएगा, इसमें हम 10 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2.35। ठीक है, 10 से अगर हम करेंगे यहाँ पे तो हम ले रहे हैं यहाँ पे 6 मोल्स, तो वो भी हम कंसिडर कर लेते हैं 2.35 इंटू 10⁻³ इंटू 6 इंटू ये हो जाता है हमारा 10। ठीक है, 250 के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मोल्स डायरेक्टली कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे हम कर लेंगे मोल्स, हम जब बोल रहे हैं तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना, हम डायरेक्टली ले रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2+ फॉर 250 cm क्यूब, तो ये हो जाएगा 10। तो ये आंसर आ जाएगा, देखिए हमें 1.41 इंटू 10⁻² मोल्स। ठीक है, 250 cm क्यूब के लिए नंबर ऑफ मोल्स। अब हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे लिया है फेरस सल्फेट। ठीक है, तो जो भी नंबर ऑफ मोल्स हम फेरस सल्फेट के लेंगे वही नंबर ऑफ मोल्स हमारे रहेंगे आयरन 2 के। ठीक है, जो हम कंसिडर करेंगे फेरस के लिए। तो कंसिडर कर लेते हैं हम। देखिए अब हमारा है यहाँ पे नंबर ऑफ, अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है, तो वही रहेंगे हमारे इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2+ का। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है नंबर ऑफ मोल्स जो हमने लिया है यहाँ पे फेरस सल्फेट के, वो आए हैं हमें 7H2O का 1.41 इंटू 10⁻² मोल। ठीक है, अब देखिए हमारे पास हमें कैलकुलेट करना है मास। तो मास कैलकुलेट कर लेते हैं पहले फेरस सल्फेट का। मॉलिक्यूलर मास हमें पता है फेरस सल्फेट का जो कि है 278। ठीक है, तो कंसिडर कर लीजिए, अब हमारे पास मास है यहाँ पे, तो हम लेंगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितना है हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स है 1.41 इंटू 10⁻²। मॉलिक्यूलर मास है 278, तो ये हो जाएगा 3.9892। ठीक है, 3.92 हो जाता है, 92 ग्राम्स। अब जाते हैं हम परसेंटेज प्यूरिटी की तरफ। तो हम परसेंटेज प्यूरिटी जब बोलते हैं परसेंटेज प्यूरिटी, तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे?
हम ले लेंगे, हमने जो कैलकुलेट किया है मास फेरस सल्फेट का, और जो हमें ओरिजिनल सैंपल लिया है वो था हमारा 4.2, ठीक है। हम परसेंटेज कर रहे हैं तो इंटू 100 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 93.3%। तो अब ऑप्शंस में अगर हम देखते हैं तो 94 दिया हुआ है, तो हम इसे अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं 94%, जो कि ऑप्शन डी है, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा डी।